तो हाय हेलो क्लास नाइन्थ के मैथ के स्टैंडर्ड और बेसिक वालों। तो आज मैं यहाँ पर आपका मैथ का स्टैंडर्ड का और मैथ के बेसिक का दोनों का ही पेपर डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि था आपका 2024-25 यानी 2025 का। और मुझे लगता है कि आप लोगों का पेपर है वो बेहतरीन गया होगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं मैथमेटिक्स में स्टैंडर्ड वालों के सारे आंसर्स जल्दी से, कि आप लोगों ने कितने आंसर हैं सही लिखे हैं, यानी कि कितने सवाल सही किए हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं हमारे यहाँ पर विकल्प। ठीक है, क्या आ जाते हैं? विकल्प। अरे भाई रुक जाए यहीं पर। तो पहला जो यहाँ पर हमारा विकल्प है उसमें क्या पूछा गया है? एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है। तो ये होता है अनवसानी अनावर्ती। ठीक है, अनावसानी अनावर्ती। तो पहले का आंसर हो जाएगा अनावसानी अनावर्ती। और दूसरा है एक शून्येतर अचर बहुपद की घात होती है शून्य। क्या होती है? शून्य। अगला, कार्तीय तल में क्षैतिज रेखा को बोलते हैं एक्स अक्ष। क्षैतिज रेखा को क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष। और ऊर्ध्वाधर रेखा को बोलते हैं वाई अक्ष। ठीक। अगला, दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप होता है। तो ये होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो, और ए और बी का मान जीरो नहीं होना चाहिए, तभी तो वो दो चर रहेंगे। यदि ए का मान जीरो हो जाएगा तो ये चर नहीं रहेगा, इसलिए ये सही आंसर हो जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो। ठीक है। अगला, एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण कैसे होते हैं? तो ये तो आपको पता ही है, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण होते हैं बराबर। अगला, गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4 पाई आर का स्क्वायर। तो राइट आंसर हो जाएगा ए वाला। ठीक है। आगे देख लेते हैं खाली स्थान। तो यहाँ पर रिक्त स्थान में हमसे पहला पूछा गया है कि पाई बटे 2x² प्लस एक्स में x का गुणांक है। तो x का गुणांक, x के आगे देखो कुछ नहीं लिखा है, जिसके आगे कुछ नहीं लिखा होता उसके आगे 1 होता है, इसलिए x का गुणांक हो जाएगा 1। बिंदु इतने में भुज का मान, जो पहले होता है वो भुज का मान यानी x का मान, और दूसरे नंबर कोटि यानी y का मान। तो इसमें भुज यानी x का मान लिखना है, तो x का मान हो जाएगा 0 यानी भुज का मान 0। यदि 3y प्लस के 4 बराबर 0 है तो y का मान, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 4 बटे कितना 3, और y का मान आ जाएगा -4/3। समान त्रिज्या वाले वृत्त कैसे होते हैं? तो ये होते हैं सर्वांग सम। कैसे होते हैं? समान त्रिज्या वाले वृत्त सर्वांग सम होते हैं। एक समचतुर्भुज के विकर्ण कैसे होते हैं? तो एक समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर कैसे होते हैं? बराबर। ये हमारा हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला, किसी वृत्त के केंद्र से किसी जीवा पर डाला गया लंब उसे क्या कर देता है? उसे दो भागों में बांट देता है, समान भागों में, यानी उसे समद्विभाजित करता है। उसे क्या करता है? समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे खाली स्थान के आंसर। अब चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आगे बढ़ते हुए हम आ जाते हैं हमारे सत्य सत्य पर। तो भाई रुक जा सत्य सत्य वाले। तो ये प्रश्न नंबर 30 में हमारे सत्य सत्य। तो पहला है पूर्ण संख्याओं को अक्षर W से दर्शाते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा सत्य। अगला, बिंदु इतने में कोटि का मान -3 है। तो बिल्कुल, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं ये x भुज का मान, y कोटि का मान। अगला, समीकरण का एक अद्वितीय हल है। तो इसका आंसर हो जाएगा असत्य। ठीक है, क्योंकि इसमें तो हम कितने भी मान रखते जाएं हमें तो इसके अनंतः अनेक हल मिलेंगे, लेकिन जी कह रहा है एक अद्वितीय हल, इसलिए हो जाएगा असत। यहाँ पर ऋण कोण लिखा है, ऋण की जगह पर यहाँ पर ऋजु कोण होना चाहिए था। तो ऋजु कोण का मान 90 डिग्री होता है, ऋण कोण तो कोई होता ही नहीं है, इसलिए ये भी हमारा क्या हो जाएगा? असत्य। ठीक है, और ये मिस्टेक हो गया तो इसको आंसर तो आप कुछ भी लिख दो, इसका आंसर तो आपको, इसके नंबर तो आपको मिलने ही वाले हैं एक। ठीक है। अगला, समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांग सम त्रिभुजों में बांट देता है। तो ये बिल्कुल सत्य है। अगला, एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर, एक ही वृत्तखंड के कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये बात भी बिल्कुल सत्य है। बहुत सारे सवालों में ये चीज हम लोगों ने लगाई है, एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। अगला, तो अगला है यहाँ पर हमारी सही जोड़ियां बनाइए। तो सही जोड़ियों में पहला हमारा पी एक्स बराबर 3x का शून्यक है। तो यहाँ पर पी एक्स की जगह पर 0 रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर हमें मिल जाएगा 0, यानी राइट आंसर इसका हो जाएगा फर्स्ट ई वाला। ठीक है। अगला, दो चरों वाला रैखिक समीकरण, तो यही दिख रहा है, तो ये हो जाएगा दूसरे का आंसर। अगला, सभी समकोण एक दूसरे के होते हैं। सभी समकोण एक दूसरे के कैसे होते हैं? तो ये होते हैं बराबर।
अगला, वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हो परस्पर भी कैसी होती हैं, समांतर, तो ये हो जाएगा चौथा। अगला, किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, तो और नीचे लिखे हैं क्या भाई, प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का, तो ये हो जाएगा पांचवें का। और आयत का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, तो ये होता है आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का, तो ये हो जाएगा छठवां। ठीक है, तो ये हमारी सारी की सारी क्या है, जोड़ियां। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं अब क्या है यहाँ पर। तो अब आ जाते हैं हमारे एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर। तो एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप इतना है तो उसका क्षेत्रफल निकालिए। तो समबाहु त्रिभुज है यानी कि तीनों भुजाएं बराबर है, तो तीन को तीन भागों में बांटेंगे तो हमारी ए भुजा आ जाएगी 20, और बी भी आ जाएगी 20, और सी भी आ जाएगी 30। अब इसका यदि हम समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगाते हैं तो वो होता है √3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर। तो उसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास में कितना, 400, और अंडर रूट में 3 में आ जाएंगे 4, और जब इससे इसको काट लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास में कितना, 100 अंडर रूट के 3, और क्षेत्रफल है तो मीटर का स्क्वायर। तो राइट आंसर ये हो जाएगा, ये वाला आपको उत्तर लिखना था। अगला, एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी विकर्ण एसी कोण ए को समद्विभाजित करता है, तो एबीसीडी क्या होगा, तो एबीसीडी आपका होगा एक समचतुर्भुज। क्या होगा, समचतुर्भुज, जो बड़ा बड़ा प्रूफ है, ठीक है, इसको प्रूफ करके ये समचतुर्भुज हो जाता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है भाई साहब, इसमें हमें बाई का मान बताना है। तो बाई की जो वैल्यू है वो आ जाती है यहाँ पर 77 डिग्री, ठीक है, 77 डिग्री। चलिए देख लेते हैं अगला। वर्ग अंतरालों के मध्य बिंदुओं को क्या कहा जाता है, तो मध्य बिंदु को बोलते हैं हम लोग वर्ग चिन्ह। क्या बोल देते हैं, वर्ग चिन्ह। ठीक है, अगला, बिंदु, यदि बिंदु इतने के रूप का हो तो किस चतुर्थांश में होगा, तो ये माइनस और प्लस है, तो माइनस और प्लस होना चाहिए हमारा किस चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश में। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। यदि इतना है तो पी जीरो का मान क्या होगा, मतलब इसमें पी की जगह पर जीरो रख देंगे तो उसका मान हमें यहाँ पर भी जीरो, यहाँ पर भी जीरो, तो सीधा सीधा 1 मिलेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये हमारे हो गए एक वाक्य में उत्तर। अब देख लेते हैं हम लोग दो दो नंबर वाले। ठीक है, तो ये तो आप लोगों ने कर ही लिया होगा, सीधा सीधा भाग दे देना है, इसका गुणा कर देना है। तो नॉर्मल से क्वेश्चन थे, आप लोगों ने सभी के सभी ये कर लिए होंगे। और यदि कोई रह जाता है, किसी में डाउट है, तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं उसको जल्दी से ही आपको सॉल्यूशन बना करके बता दूंगा। ठीक है, और सारे के सारे समझा दूंगा। तो आप लोगों ने तो कर ही लिए होंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। और यदि कोई रह जाता है तो मैं पहले ही कह चुका हूँ कि कमेंट कर दीजिए, बता दूंगा। तो अब पहुंच जाते हैं हम लोग सारे सवाल करते 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 हमारे बेसिक वालों के पास। तो बेसिक वालों, आप लोग डर के भाग मत जाइएगा कि सर तो स्टैंडर्ड वालों का बता रहे हैं, बेसिक वालों का नहीं बता रहे हैं। तो भाई साहब, बेसिक बालों मैंने दोनों के लिए बोला था। तो अब आ जाइए, मैं आपका बेसिक बालों का भी सारे के सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये रहे आपके उत्तर। तो पहला प्रश्न यहाँ पर क्या पूछा गया है आपसे, अरे भाई रुक जाए यहीं पर। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या है, तो ये है अंडर रूट के 5। ठीक है, अपरिमेय संख्या। अगला, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। क्या होता है शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, पाई आर एल। और बिंदु के चतुर्थांश में होगा, तो माइनस और माइनस होते हैं तृतीय चतुर्थांश में। चक्की चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग होता है 180। क्या होता है, 180। चलिए बढ़ते हैं आगे, और आगे आ जाता है पांचवा। तो इसकी अर्ध परिमाप होती है, तो ए बी सी तीनों भुजाओं को जोड़ दो और 2 का भाग दे दो, तो ये वाला। अगला, शून्यतर अचर बहुपद की घात कितनी होती है, शून्य होती है, ये तो सभी को पता है कितनी होती है, शून्य होती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, और आगे यहाँ पर देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरे में है, यहाँ पर हमारे रिक्त स्थान दिए गए हैं। तो पहला क्या है, बाई अक्ष पर स्थित बिंदुओं के निर्देशांकों का भुज होगा। तो बाई अक्ष पर बिंदु है, तो भुज तो क्या होता है, एक्स अक्ष पर। तो बाई पर है और ये पूछ रहा है एक्स पर, तो एक्स पर तो क्या होगा, जीरो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीरो। अगला, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तो क्या होते हैं, उनके शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख, तो उनके क्या होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, अगला, किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री है, यहाँ पे लिखा हुआ है अंश का होता है। वर्ग 20 से 0 से 20 की चौड़ाई होगी तो 20 ही होगी चौड़ाई, मतलब इन दोनों के बीच का अंतर। अगला, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हों तो वह कैसा त्रिभुज होता है,
समद्विबाहु। दो भुजाएं मतलब समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है, बराबर वाला। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है भाई साहब? जीरो है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? जीरो। आगे आ जाते हैं सत्य सत्य। तो पहला क्या है? दो चर वाला रैखिक समीकरण है, बिल्कुल। दो चर हैं और घात भी नहीं है, मतलब रैखिक है, ठीक है। अगला में एक्स स्क्वायर का गुणांक दो है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर एक है, तो ये हो जाएगा असत्य। ठीक। अगला समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा? सत्य करते हैं। यदि दो वृत्त बराबर हो तो उनकी त्रिज्याएं भी बराबर होंगी, बिल्कुल सत्य बात है। वृत्त बराबर है तो त्रिज्याएं भी कैसी होंगी? बराबर। और ऋजु कोण का मान 90 डिग्री होता है, तो ये कैसा हो जाएगा? असत। आपको पता है कि 180 होता है। अर्धवृत्त का कोण कितने डिग्री होता है? तो 90 डिग्री, तो ये भी हो जाएगा हमारा असत्य। ठीक है, तो ये इसमें होना था, ये इसमें, तो इसके हमारे केवल पहला और ये तीसरा और चौथा सत्य है, बाकी तीन हमारे असत्य है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आगे। तो आगे क्या है हमारे पास में यहाँ पर? सही जोड़ी। तो भाई सब सही जोड़ी, सही जोड़ी पहली क्या है? बहुपद की घात। तो बहुपद की घात इसकी सही मिली है, तो इसका हो जाएगा पहले वाला, चार है इस बहुपद की सबसे बड़ी घात। अगला मैं कोटि, कोटि मतलब बाई का मान, तो बाई का मान सात है, तो सात किस में है? तो ये हो जाएगा दूसरे का उत्तर। अगला समीकरण में x का मान क्या है? तो इसको यदि सॉल्व कर देंगे तो 10/5 आ जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा तीसरे का उत्तर। अगला अ, में की तुलना करने पर b का मान क्या है? तो ये a का मान हो जाएगा और b का मान हो जाएगा 3, तो b का मान 3 कहाँ लिखा है? ये, तो ये हो जाएगा चौथे का आंसर। अगला का वर्ग चिन्ह क्या है? वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं? दोनों को जोड़ देते हैं, दो का भाग दे देते हैं, तो 0 + 10/2 यानी कि 10/2, तो आंसर आ जाएगा 5, यानी कि ये वाला पांचवे का पांचवा। ठीक है, और बिंदु में भुज का मान, भुज का मान यहाँ पर x यानी कि -3, तो ये हो जाएगा हमारा छठवें का उत्तर। तो इस प्रकार से थी ये सारी की सारी आपकी जोड़ियां। अब बढ़ते हैं आगे, और आगे आ जाते हैं हमारे पास में एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ठीक है, एक शब्द एक वाक्य में। बहुपद इतने में x का मान, x बराबर 0 का मान क्या होगा? तो यहाँ पर जीरो, x की जगह पर 0 रखेंगे तो ये 0 हो गया, यहाँ पर रखेंगे तो ये 0, अब बचा कितना? 7, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7। अगला समकोण की माप कितनी होती है? तो 90 डिग्री। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा को क्या बोल देते हैं? कर्ण। क्या बोल देते हैं? कर्ण। आयत के प्रत्येक कोण की माप कितनी डिग्री होती है? 90 डिग्री। अगला यदि x बराबर 3, y बराबर इतना है, तो x प्लस वाई यानी 3 और 2 5, तो k का मान हो जाएगा कितना? 5, दोनों को जोड़ देना है। नीचे दिए गए वृत्त में O केंद्र है, तो पी ए क्यू का मान क्या होगा? तो पी ए क्यू का मान कहाँ गया भाई? तो ये जो यहाँ पर कोण बनता है, ये इस कोण का आधा होता है, यानी कि ये 90 का है, तो ये कितने का हो जाएगा हमारे पास में? 45 डिग्री का। ठीक है, तो पी ए क्यू का मान कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। तो ये हमारे एक वाक्य में उत्तर हो गए। अब बेसिक वालों, आप लोगों ने भी ये मध्य बिंदु प्रमेय पूछी थी आपकी में, तो ये भाषा भाषा वाले ज्यादा आ गए थे, समांतर चतुर्भुज के गुण। तो आप लोगों ने तो बेहतरीन तरीके से कर ही लिए होंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। यदि कोई सवाल रह जाता है जो आप लोगों ने नहीं किया है, समझ नहीं आया है, आपको डाउट है कि मैंने किया तो था, आंसर पता चल जाएगा तो सही हो जाएगा कि सही था कि गलत, तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं बता दूंगा आप लोगों को। बाकी आप लोगों ने तो कर ही लिए होंगे, कोई दिक्कत वाली बात थी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर सारे के सारे सवाल मैंने रिकॉर्ड कर लिए हैं। ठीक है, सारे के सारे वस्तुनिष्ठ बता दिए हैं। यदि आप लोग चाहते हैं कि इन वाले क्वेश्चंस के आंसर भी मैं बताऊं, तो मुझे कमेंट कीजिए, और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और खुश रहिए।